अस्सलामुअलैकुम। तो आज सभी को रमज़ान का पहला रोज़ा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह सभी ने रखा होगा। जो लेडीज़ पीरियड्स में है वो हताश ना हो, मायूस ना हो। पूरे महीने के लिए मैं बात कर रही हूँ। अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। आप तस्बीह भी पढ़ सकते हैं और नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो तस्बीह को बढ़ा दें। ज़ुबान से सिर्फ यही काम करना है इंशाअल्लाह पूरे दिन, ठीक है। तो आप ये तस्बीहात कर सकते हैं। और अच्छे काम में जैसे मैंने आज मैं पीरियड्स वाली लेडीज़ के लिए बता रही हूँ, फिर अपन स्टार्ट करते हैं जिन्होंने रोज़ा रखा है, ठीक है। तो तस्बीहात पढ़ सकते हैं। ये मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है, तो अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट पहले ही मैंने भेज दिया। अब मैं वीडियो बता रही हूँ क्योंकि मेरा मकसद है समझाना, ठीक है। तो आज का मैंने शेड्यूल पूरा लिख लिया है। अल्लाह ताला हिकमत दे रहा है जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही हूँ। पहले दिन प्रिपरेशन नहीं थी, दूसरे दिन लिखना स्टार्ट किया, तीसरे दिन लिखा तो हाथों हाथ लिखा, और फोर्थ डे से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हिकमत दे दी। ये ऐसे अल्लाह हिकमत देता है, जब हम कोशिश करते हैं तो अल्लाह अपना साथ देता है और अल्लाह हमें अक्ल देता है। अल्लाह ही ये सारे ख्यालात लाता है कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। तो इसमें हमारा कोई रोल नहीं, हमारी सिर्फ कोशिश है। करता जो वही है अल्लाह ताला, ठीक है। तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत एहसान। तो जिसको हैज़ है, जो अभी रोज़े भी नहीं रख सकती है, हैज़ में ना तो रोज़े हम रख सकते हैं, ना ही नमाज़ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और न ही कुरान को मतलब हाथ लगाकर पढ़ सकते हैं, कुरान को लेकर नहीं पढ़ सकते। तो अब हम ये नहीं कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम जिन्होंने रोज़ा रखा है अपने घर में, जिन्होंने रोज़ा रखा है, सबसे पहले तो उनकी खिदमत करें। खिदमत मतलब उनको अच्छे से सहरी करवाएं और उनको अच्छे से इफ्तारी करवाएं, तो ये भी इबादत में शामिल होता है, ठीक है। दूसरा, वो फिर अस्कार भी कर सकते हैं। अस्कार मतलब मैंने पहले ही बताया था, ज़िक्र का ज़िक्र होता है प्लूरल और ये सिंगुलर अस्कार, ठीक है। तो अल्लाह की याद करना, अल्लाह को याद करना अस्कार कहा जाता है। ज़िक्र किसका ज़िक्र, जैसे हम ज़िक्र तो हम मूवी में कोई मूवी की बात कर रहा होता है नौज़ुबिल्ला, तो हीरो हीरोइन का भी ज़िक्र ही कर रहा होता है ना, मतलब उनको याद कर रहा होता है। तो हमें एक मुस्लिमा को, एक मोमिना की दौड़ लगानी है। अपने घर के और अपने दुनिया के और आखिरत के मसले मसाइल हल करने हैं, अपनी दुआओं को कबूल करवाना है और अपने सफ़र में मुत्तकी बनना है, आखिरत में अज़ाब को टालना है। तो फिर हमें अल्लाह का ही ज़िक्र करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस ज़ुबान का इस्तेमाल अल्लाह के ज़िक्र से करेंगे, किसी और का ज़िक्र हमें करना ही नहीं है, ठीक है। पहले अपनी फ़िक्र करें और फ़िक्र होगी तो हम ज़िक्र करेंगे। और फ़िक्र आखिरत और दुनिया और जहन्नम के अजाब से बचने और कब्र के अजाब से बचने की फ़िक्र होगी तो हम बेशक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र ही करेंगे, ठीक है। तो जो हैज़ में है उन लेडीज़ को, हैज़ मतलब पीरियड्स, मैं फिर से कह रही हूँ, फिर मैं हैज़ ही नाम लूँगी क्योंकि आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अरबी वर्ड सीखना है, क्योंकि अरबी लैंग्वेज अल्लाह ताला को पसंद है, इसीलिए हमें सीखनी है। और दूसरा, अरबी लैंग्वेज क्यों सीखनी है, क्योंकि अल्लाह के कलाम को, अल्लाह की बातों को, क्योंकि वो नाजिल अरबी लैंग्वेज में हुआ था ना, तो हमें अरबी इसीलिए भी सीखनी है कि हमें पता चले हमारी लैंग्वेज में, ताकि हम कनेक्शन बना सकें, ठीक है। तो ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। तो ये तस्बीह है, जितनी भी पीरियड्स की लेडीज़ है उनको करनी है। अच्छे काम वो भी कर सकती है, हदीस वो भी ये पढ़ सकती है और इसको याद कर सकती है। अभी मौका है कि हिफ्ज़ करें, 1000 बार पढ़ें, 100 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, जितनी आपका हिफ्ज़ की कैपेसिटी, ठीक है। तो आपको ये हदीस पढ़ के याद भी करनी है, तो ये याद हो जाएगी। और जिनको जो रोज़े से उनको याद नहीं होगी तो वो एक बार ये मामूल बना ले, एक फ़ाइल बनाते जाएं। रोज़ाना आपको इसकी नज़र रखेंगे, 40-50 दिन रोज़ाना इसको देख देख के पढ़ेंगे, इंशाल्लाह याद हो जाएगी, ठीक है। तो असुब्बतु तम्मा उरिज़्क़, ये है सुबह का सोना रोज़ी को रोक देता है, ठीक है। ये हदीस है और ये तर्जुमा है। हदीस क्या है, मुस्नद अहमद, ये हदीस का रेफरेंस है। हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, तिरमिजी शरीफ, मुस्नद अहमद, दाऊद
बहुत सारी हदीस हैं, ठीक है। तो जो जो हदीस जहाँ से हम उठा रहे हैं उसका मैं रेफरेंस भी दूंगी, ताकि आप कभी किसी को बताओ तो दलील के साथ बता सको, ताकि कोई आपसे बहस ना करे कि ये बात गलत है, ये कोई कह ना सके, कोई भी मुसलमान, ठीक है। तो ये, और कोई सूरह भी बताऊंगी तो उसका हम कुरान का हवाला देंगे कि कहाँ पर वो लिखी हुई है, और आप खुद भी फिर उसको परचेज़ करें धीरे धीरे, क्योंकि आपको भी लाइफ में काम आएगी। तो वो सारी चीज़ें ख़रीदें, और आप भी जो मैं बता रही हूँ वो चेक करें, रीचेक करें, ठीक है ना। भरोसा किसी का भी ना करें, पहले चेक करें। जैसे कि मैंने कल आपको एग्ज़ाम्पल बताया था कि मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही हूँ, तो मैं अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही हूँ, तो रास्ते में अगर क्या कह रही थी मैं, भूल गई बीच में, सॉरी। तो रास्ते में अगर बॉम्बे जा रही हूँ तो किसी ने झूठ बताया, किसी ने सच बताया, और हमारे पास गूगल ही है, तो उसको कंपेयर करके क्या बोलेंगे कि कोई हमें दीन गलत सिखा रहा है, कोई सही सिखा रहा है। फिर भी सही सिखा रहा हो या गलत सिखा रहा हो, पहली बात तो सही वो होगा जो रेफरेंस दे रहा है, ठीक है ना। जो रेफरेंस से बता रहा है वो सही होगा, और फिर भी हमें उसकी भी नहीं माननी, जैसे मेरी भी नहीं माननी। आपको मुस्नद अहमद में आप परचेज़ नहीं कर सकते ना, तो मैं 2 ऐप भेज दूँगी, उस ऐप में आपको सारी हदीस के रेफरेंस मिल जाएंगे ऑनलाइन, तो आप उसमें भी सर्च कर सकते हैं कि मुस्नद अहमद आपने निकाली, और उसमें फिर ये वाली हदीस आपने ढूंढी, फिर उसका तर्जुमा देखा, तो फिर आप सोचे कि रेहाना सही बोल रही है। फिर 1-2 बार आपने मेरे को, मतलब मुझे भी आपको परखना है, ठीक है ना। ऐसे ही किसी पे भरोसा नहीं करना है, क्योंकि जो हमें दीन सिखा रहे हैं या कोई भी बात दीन की सिखा रहे हैं, वो हमें नफ़े में भी डाल सकते हैं और वो हमें अजाब में भी डाल सकते हैं, तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। फिर तो ये मैं वो क्या कहते हैं अपने पीरियड्स वाली लेडीज़ के लिए, तो जो जो ये है ना छोटी छोटी चीज़ें जो वो मुँह ज़ुबान से कर सकती है, और उसको कुरान शरीफ को छूने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने भेजा है ना, तो इसमें से वो सारी चीज़ें कर सकती है। सिर्फ उसको नमाज नहीं पढ़नी है, उसको कुरान नहीं पढ़ना है लेकर, और उसको रोज़ा नहीं रखना है, ठीक है। तो अब हम आते हैं सभी के लिए जो रोज़ेदार है। तो सबसे पहले हमें तस्बीह पढ़नी है फर्स्ट अशरा की दुआ, जो मैंने स्क्रीनशॉट भेजी थी, वो आपको फर्स्ट अशरे की दुआ पढ़नी है, ठीक है। कसरत से पढ़नी है, 1 से लेकर 10वें रोज़े तक का ये मामूल आपका होना चाहिए, 1 से लेकर 10वें रोज़े तक का। उसके बाद अस्तगफार आप पढ़ोगी। अच्छा, अस्तगफार में कुछ लोग मुझे पूछ रहे कौन सी अस्तगफार। अस्तगफार भी बहुत सारी है, दुरूद शरीफ भी बहुत सारी है, और बस ये दोनों चीज़ बहुत सारी है। तो अस्तगफार अगर देखो अपनी अपनी मर्जी हो, जैसा आप पढ़ना चाहे, जितना आप पढ़ना चाहे, जितना लंबा आप पढ़ना चाहे, आप कोई भी पढ़ सकते हैं। स्पेशल अस्तगफार शब कद्र के लिए जब आएगी, तब मैं अपने आप, जब शब कद्र का इंशाल्लाह मौका आएगा, तब मैं 20वें रोज़े की रात को ही इंशाल्लाह शेड्यूल 20वें दिन में आपको इंशाल्लाह बता दूंगी कि शब कद्र में कौन सी अस्तगफार पढ़नी है, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को सिखाई थी। तो वो अस्तगफार बाकी आप अभी कोई भी पढ़ सकते हैं। और अगर किसी को दिक्कत है ना, कोई ज़ईफ़ है, किसी को याद नहीं है, और वो चलते फिरते पढ़ना चाह रहा है और उसको मुँह ज़ुबानी याद नहीं है, तो वो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह व तूबू इलैही पढ़ सकते हैं। वो भी याद नहीं हो तो सिर्फ अस्तगफिरुल्लाह 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 इतना तो पढ़ ही सकते हैं, और आई थिंक सबको याद होगा। उसके बाद फर्स्ट कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अच्छा, इसका जब जिक्र हम कसरत से करें ना, चाहे किचन में हो चाहे कहीं भी हो, मैंने कहा ना बैतुल खला के अलावा हमारी ज़ुबान को तर रखना है, तो इसका इस्तगफार ऐसे करना है जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बीच में 1 2 3 4 10 बार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी आप इसमें शामिल करें, और बाकी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। और ये कलमे के हिसाब से मैं एक बात बताऊं, आपको याद आ गई इसलिए कि जो जितनी कसरत से जो चीज़ करेगा, कलमे का नहीं है, अल्लाह ने कहा कि जो अपनी दुनिया में वो चीज़ को करता रहेगा। जैसे किसी को गाने गाने का बहुत शौक़ है, सारा दिन गाना गाती रहती है या गाता रहता है, या बच्चे गाते रहते हैं, तो उसके मरने के वक्त उसको वही चीज़ याद आएगी, नाउज़ुबिल्लाह। तो ये हमें सोचने वाली बात है। तो अगर हम चाहते हैं कि मरने के वक्त कलमा कहते हैं ना, कलमा हमें याद आए, तो हम अगर कसरत से कलमा पढ़ेंगे तो हमें कलमा ही याद आएगा, ठीक है।
तो अल्लाह ताला हमारी ज़ुबान से कलमा पढ़वाएगा। और अगर हमने कलमा पढ़ लिया, इंशाअल्लाह हमने पढ़ लिया, तो फिर हमारी जो सफ़र है हमारा वो हम कामयाब है। हमें इंशाअल्लाह कब्र में भी सुकून मिलेगा, कोई अज़ाब नहीं होगा। और अगर कब्र में सुकून मिल गया, अज़ाब से फ़ारिग हो गए, तो फिर इंशाअल्लाह हम क़यामत में भी रुसवा न करेगा अल्लाह, और हमें इनामात से नवाजेगा और जहन्नम की आग से बचाएगा। फिर हमें थर्ड कलमा पढ़ना है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। थर्ड कलमा पढ़ना है, ठीक है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर ये आप पूरा ना पढ़ो तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड कलमा आपको पढ़ना है इंशाल्लाह। कल है ना, मैं इनके जो है ना पूरे वो स्क्रीनशॉट भेजूँगी और तर्जुमे भेजूँगी, ताकि आप लोग भी याद कर सको, ठीक है। तो अभी मैं ये काम कर रही हूँ ना, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा। जब तस्बीह पढ़ने बैठती हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह याद आ जाता है, तो आप हंसीएगा नहीं। और ऐसा होता है जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो जब हम चाहकर भी वो चीज़ हमारे दिमाग में आती नहीं है कई बार। यही तो शैतान के वसवसे हैं, अभी यही शैतान के वसवसे हैं। खैर, हमें लड़ना है शैतान से हर कदम पर। फिर फोर्थ कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तो ये भी आपको पढ़ना है। एटलीस्ट एक तस्बीह ज़रूर पढ़ें फोर्थ कलमे की, इसका बहुत फ़ायदा है और आपके जीवन में इसमें तब्दीली आएगी। इसका मैं बताऊंगी इसका फ़ायदा क्या है फोर्थ कलमे का, ठीक है। स्पेशली फर्स्ट कलमा और फोर्थ कलमे को आप बिल्कुल अपने ज़िंदगी में मुकम्मल कर लें। फिर एक तस्बीह सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाहिल अज़ीम। ये मैंने आपको कहा था कि अल्लाह ताला को ये कलमा, ये कलमात मतलब हमद मतलब वर्ड, तो ये बहुत पसंद है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। फिर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसमें हम अल्लाह ताला की अज़मत बयान कर रहे हैं कि हमारे में कोई कुव्वत नहीं है, हमारे में कोई ताकत नहीं है। ला मतलब नहीं, ठीक है ना। तो हमारे में कोई ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा कि हम कोई अच्छा काम कर सके या बुरा काम कर सके। मतलब हमारे में कोई कुव्वत नहीं है, जो करवाता अल्लाह करवाता है, ठीक है। फिर हस्बुनल्लाहु नेमल वकील। तो आज मैंने वो जो दुआ है वो भी मैंने यही लिखी, तो उसकी डिटेल मैं यहाँ बता देती हूँ। फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी तौबा इस्तग़फ़ार ही है, ये भी इस्तग़फ़ार ही है। इस्तग़फ़ार भी बहुत सारी है, तो इंशाल्लाह हम धीरे धीरे सारी इस्तग़फ़ार को कवर करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि अभी आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, पर मैं हमेशा एक इस्तग़फ़ार को ऐड करूँगी इंशाल्लाह डेली, ठीक है। तो अब जैसे ये इस्तग़फ़ार की तस्बीह है, आप ये दोनों में से ये पढ़ सकते हैं, तो आपका ये काम भी हो गया। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। नहीं कोई अल्लाह के सिवा किसके लायक, इबादत के लायक, सुबहान का बहुत पाक है, ठीक है। वो बेऐब है, उसका कोई ऐब ही नहीं है, वो कोई गलती करता ही नहीं है, ठीक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, गलती कौन करता है, ज़ालिमीन कौन है, ज़ालिम कौन है, हम है। और हमने अपने आप पर करी। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अपने आप पे करी। ये यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ थी। हमें सारे नबियों की दुआ याद भी करनी है, पढ़नी है, क्योंकि आप खुद सोचे रसूल और नबी की दुआ जब उन्होंने मांगी और अल्लाह ने उनको माफ़ कर दिया, तो उनके हवाले से ये दुआ हम भी इसको सीखेंगे, पढ़ेंगे, और इससे हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश करवा सकते हैं, ठीक है। तो हम आदम अलैहिस्सलाम से लेके सारे नबियों की, जिन्होंने जब वो तकलीफ़ में आए थे, मुसीबत में आए थे, तो उनके मुँह से एक एक दुआएँ निकली थी। तो सारी की सारी दुआएँ हम भी याद करेंगे और अमल में लाएंगे इंशाल्लाह। आज अच्छे काम में आपसे मैं ही बताऊंगी, ठीक है ना, क्योंकि मुझे देखो डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे कि भाई ये पर है ना, कोई मुझे स्क्रीनशॉट नहीं भेज रहा है ये इसकी, सिर्फ तस्बीहात की भेज रहा है, या तो मुझे बताना नहीं चाहता कि वो अच्छा काम क्या कर रहा है, बुरा काम क्या कर रहा है। अगर उनको शर्म आती है तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी हल अल्लाह ने मुझे दे दिया। आज से अच्छा और बुरा काम एक सिलेबस के रूप में, एक टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन के रूप में, एक बहन और मुझे अपनी या तो बेटी समझे, बहन समझिए, बड़ी बहन, छोटी बहन, और मुझे अपनी खाला, और क्योंकि मेरे बच्चे भी इसमें, मतलब छोटी लड़कियां भी हैं और भाभियां भी है, और इसमें नंदे भी हैं मेरी, और मेरी बहनें भी हैं, तो इसमें सभी हैं। तो कहने का मतलब है कि मुझे अपना, चलो दोस्त समझ लीजिए आप, सारे रिलेशन में बहुत लंबा हो जाएगा, आप अपना दोस्त समझ के करिए। पर फिर नहीं करना चाहते तो फिर देखिए आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मैंने कहा था सारा 100% करेंगे तभी आपका काम होगा, ठीक है। फिर आज की जो हदीस है वो हदीस हम ये लेंगे, अस्सुबहतु तम्माउर रिज़्क़।
अस्सुबह तो तमना और रिस्क, ठीक है, याद हो गया, आप पढ़ लीजिएगा। तो सुबह का सोना रोज़ी को रोक देता है। ये हकीकत में है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब हम सुन्नत पढ़ेंगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब उठते थे, कब बैठते थे, कब नहाते थे, कब मतलब क्या क्या करते थे, कब मस्जिद में जाते थे, कितनी इबादत करते थे, कौन सी इबादत करते थे, बाज़ार में उनका जाने का वक्त क्या था, मतलब उनकी जब जीवन कथा, ऑटोबायोग्राफी, उनका लाइफस्टाइल या सुन्नत, कुछ भी कह लो, मतलब जो उन्होंने अमल किया, जो उन्होंने करके दिखाया, अपनी लाइफस्टाइल जीवनी जो करी है डेली रूटीन में, तो वो जब पढ़ेंगे तब उनका हम देखेंगे तो उनके हिसाब से हमें करना है ना, क्योंकि अल्लाह ने उनको करने को कहा और उन्होंने हमें करके दिखाया। तो वो सुबह जल्दी उठ जाते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, फजर पढ़ते थे और फिर जिक्र करते थे अल्लाह का खूब, और फिर उसके बाद बाज़ार में जाते थे। तो जो कमाने वाले हैं ना, कुछ लोग 11-11 बजे उठते हैं, 12-12 बजे उठते हैं, फिर कहते हैं हमारे को रोज़ी नहीं दे रहा अल्लाह, क्योंकि फरिश्ते भी सुबह सुबह रिस्क बांटने आते हैं। तो जब सब सो रहे होते हैं तो फिर वो वापस चले जाते हैं कि कोई या अल्लाह तेरी तस्बीह नहीं कर रहा था, पढ़ ही नहीं रहा था, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटी ये, फरिश्तों को बनाया इसलिए कि वो हमारा ध्यान रखे, ठीक है ना। तो सुबह का सोना रोज़ी को हकीकत में रोक देता है। तो अगर आपकी ये बुरी आदत है कि भाई सुबह लेट उठते हैं, तो आप प्लीज़ एटलीस्ट, आप तहज्जुद तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट फजर की अजान से पहले 10 मिनट 15 मिनट पहले उठें, अजान को भी सुने। अजान का भी हम आगे उसका तर्जुमा और उसके बाद की दुआएं सीखेंगे, क्योंकि उसकी बाद की दुआओं में बहुत इनामात है, बहुत ही ज़्यादा, और मैंने खुद उसका इनाम पाए हैं। तो मैं खुद बताऊंगी कि मुझे क्या क्या मिला है उसकी दुआ के बाद, क्योंकि जो देखिए अपन तर्जुमा पढ़ेंगे ना किसी भी चीज़ का, तो फिर हमें यकीन भी हो जाएगा कि नहीं हकीकत में इसका फ़ायदा है। तर्जुमा नहीं पढ़ेंगे तो न तो हम उसको शिद्दत से पढ़ेंगे, ना हमारे दिल से पढ़ेंगे, हम बस ज़ुबान से अदा कर देंगे, फट पढ़ देंगे जैसे नमाजें पढ़ते हैं, तो फिर उसका कोई असर नहीं होगा। इसीलिए तर्जुमा करना ज़रूरी है, क्योंकि हम अरबी नहीं है ना, अरबी में पैदा होते तो हमें ये सब जो है करने की ज़रूरत ही नहीं थी, हमें ऑटोमेटिक पता चल जाता। क्योंकि जैसे हिंदी है तो हिंदी का अपन तर्जुमा थोड़ा ना करते हैं, हिंदी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हमें पता चल जाता है। बस ये है कि थोड़ी सी ग्रामेटिकल जो मिस्टेक्स वगैरह है वो हम सीखते हैं, ठीक है। तो आपको समझने वाली ये बात है। फिर सूरह असर की डिटेलिंग हम करेंगे, तो उसमें एक ऑडियो और एक वीडियो। ऑडियो में मैं अपनी आवाज़ मेरी दूंगी, और वीडियो में सूरह असर के कुछ ऐसे हैं जो मुझे बहुत पसंद है, कुछ उल्मा के तफसीर, और मैं कई उल्माओं को सुनती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं एक ही को सुनती हूँ, और कई उल्माओं को सुनती हूँ, और हमें सुनना भी चाहिए। हमें सबकी अच्छी बातें लेनी चाहिए और ख़राब बात को रख देना चाहिए। ख़राब बात मतलब जो हदीस और कुरान और उसमें नहीं मिल रही है तो हमें उसे रख छोड़ना चाहिए, और जो मिल रही है तो फिर उसको, तो उसके लिए हमें भी इल्म पाना ज़रूरी है। बुरी आदत में आज ज़ुबान से झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, आज पूरा दिन, क्योंकि वैसे भी नहीं बोलना है, और झूठ तो सबसे बड़ा गुनाह है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैं वाक़या सुना देती हूँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी एक आया और उन्होंने कहा कि ए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ज़िना भी करता हूँ, मैं हराम भी खाता हूँ, मैं बहुत चीज़ें करता हूँ और मैं झूठ भी बोलता हूँ। तो ज़िना मतलब पता है ना आपको कि बहुत ही गंदा काम है, मतलब बिना शादी के एक लड़का और लड़की का रिश्ता कायम करना फिज़िकली। तो ये तो सबसे बड़ा, ये तो हम जब गुनाह की लिस्ट लिखेंगे तब गुनाह में की कैटेगरी भी बताएंगे। तो ज़िना भी करता था, और सारी चीज़ें मैं बताने के लिए बता रही हूँ। तो पता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे को ये भी कह सकते थे कि ज़िना मत करो, ये भी कह सकते थे कि हराम का मत खाओ, ये मतलब बहुत चीज़ों का उसने लिस्ट बताई। तो उसने बोला कि मैं सिर्फ उसमें से एक ही छोड़ सकता हूँ, मेरे में और कोई ताकत नहीं है बाकी गुनाहों को छोड़ने की, तो आप मुझे बताएं, मुझे नसीहत करें कि मैं एक ही छोड़ सकता हूँ। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, हंसते हुए कहा, देखो ये हिकमत होती है ना, हमें भी दावत देने का तरीका आना चाहिए। जब हम गुस्से से या रौफ से या तकब्बुर से या किसी का दिल दुखा के, दिल आज़ारी करके या उसकी कमियों को गिनवा के अगर हम उसको दावत देंगे ना, वो कभी नहीं सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा, चाहे हमारी सगी औलाद क्यों ना हो। तो यही हिकमत हमें सीखनी है कि हम किस तरीके से, हमारा तरीका, और किस तरीके से क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका फॉलो करना है, उन्हीं को हमको कॉपी करना है, तो सब बात आसानी से अच्छे से हो जाएगी। तो झूठ पे फिर उन्होंने कहा हंसते हुए कि तुम सिर्फ झूठ बोलना बंद कर दो। तो उनको भी ताजुब हुआ, वो बंदे को भी ताजुब हुआ कि ए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तो ये उम्मीद थी कि आप कहोगे कि हराम का मत खाना, मुझे तो ये उम्मीद थी कि आप ज़िना मत करना।
तो आप तो कह रहे हो कि झूठ मत बोलना, ये तो ज़रा छोटा सा गुनाह है। तो उन्होंने फिर कुछ कहा नहीं कि चलो ठीक है मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा। अब क्या होता है उसके मामलात में, कोई भी चीज़ होती है तो उसको झूठ बात बात पे झूठ बोलना पड़ता है ना। झूठ पे आप खुद प्रैक्टिकली, जैसे आज मैंने बताया ना कि आज आपको झूठ नहीं बोलना है, जैसे ये बताया, तो आपको खुद को फ़र्क महसूस हो जाएगा। पर 100% आपको अप्लाई करना है। झूठ नहीं बोलना है तो नहीं बोलना, चाहे छोटी बात हो बड़ी बात हो। चाहे झूठ बोलने से आपकी इज्जत नीलाम हो रही हो कि भाई कोई पूछ रहा है, जैसे शौहर ने पूछ लिया कि ये तूने तोड़ा है, तूने जो भी आपने किया कि हाँ भाई मैंने किया है, देखना इंशाल्लाह आपको है ना सज़ा नहीं मिलेगी, आप पर रहम किया जाएगा। पर आप सच बोलोगे तो, झूठ बोलोगे तो देखो कभी ना कभी वो झूठ सामने आएगा, तो फिर वो एक झूठ बोलने पे 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो देखो आगे से आगे नफरतें पैदा होती है। आप सच बोलना चालू कर दो, चाहे आपसे गलती हुई है तो भी सच बोलना चालू कर दो। तो फिर उसने क्या करा, सारे मामलात में उसने झूठ बोलना, वो तो फंस गया हर बात में। तो उसको धीरे धीरे क्या हुआ, उसके सारे, आप यकीन करिए, सारे वो गुनाह उसके बंद हो गए, बिल्कुल नील। और फिर उसने सच बोलना चालू किया, तो फिर उसके धीरे धीरे सारे गुनाह छूट गए। और वो बहुत खुश होके आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु का शुक्रिया अदा किया कि आपने ये बहुत सही बताया था कि मैंने जब से झूठ बोलना बंद किया धीरे धीरे सारे गुनाह मेरे ख़त्म हो गए। आप भी अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम छठा नंबर है दुआ। तो मांगने वाली दुआ में आज मैं लाई हूँ हस्बी अल्लाहु नेमल वकील, हस्बुन अल्लाहु नेमल वकील। आप सोचेंगे ये दो दो क्या है, एक जैसी है। तो ये यहाँ पर अरेबिक लैंग्वेज अगर आप सीखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि जब हम न यूज़ करते हैं ना तो वो सभी के लिए हो जाता है, और अ यूज़ करते हैं तो सिर्फ हमारे लिए होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं ये पढ़ूंगी हस्बी अल्लाहु नेमल वकील, तो अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है, इसका तर्जुमा क्या होगा, मेरे लिए काफ़ी है, ये होगा। ठीक है, समझ गए आप। और अगर मैं न पढ़ूंगी तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, ये फ़र्क हो जाता है। तो हमें तो यही मांगनी है, ये नहीं मांगनी। पर मैं आपको बता रही हूँ, कल को आप कहीं और से देखो कि ये सही नहीं बताया था तलफ़ुज़, ये सवालात आते हैं क्योंकि मुझे तजुर्बा है इस बात का, तो मैं पहले ही उसका जवाब दे देती हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो हस्बी अल्लाह पढ़ेंगे तो मेरे लिए, और हस्बुन अल्लाह पढ़ेंगे तो हमारे लिए, और हमें हमारे सबके लिए ही पढ़नी है। जितनी हम लोगों के लिए दुआ करेंगे इतना अल्लाह हमें नवाजता जाएगा, हमें हमारे लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ये भी यकीन करिए। तो लोगों के लिए दुआ मांगना स्टार्ट करें, और ज़्यादा दुआ किन लोगों के लिए मांगे, जो आपको परेशान करता है। ये भी मेरा एक टिप है, लिख लीजिए आप, जो आपको ज़्यादा परेशान करता है उसके लिए ज़्यादा दुआ मांगिए। तो अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है, और वही हमारा कारसाज है, मतलब वही हमारी परेशानियों को दूर कर सकता है, मतलब बेस्ट प्रोटेक्टर है वो, हमारा निगहबान कह लो या हमारी हिफाजत करता है, मतलब वही हमें बचा सकता है किसी भी मामलात में, किसी भी चीज़ से, किसी भी लोग से, किसी भी जालिम से, किसी भी तरह से वही हमें बचा सकता है। ठीक है, फिर आज की दुआ जो पढ़ने वाली है वो है वॉशरूम जाने से पहले की दुआ मैं बताऊंगी। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, ये बुखारी में है। या फिर मैंने कहा ना कि मैं हदीस सारी बताऊंगी, तो वो आप ऐप 360 करके है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। आप कहोगे तो कहोगे क्या, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपको इंशाल्लाह। ठीक है, तो उसमें आपको सारा कुरान का तर्जुमा जो मैं बोल रही हूँ ना वो सब आप चेक कर सकते हो बैठे बैठे, और करनी है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आपको करनी है, ये आदत डालो आप। ठीक है ना, बहुत सही रहेगा। तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों से तेरी पनाह चाहती हूँ। ठीक है, क्योंकि बाथरूम में जिन होते हैं, हम सोचते नहीं होते, फिर हम वहाँ कपड़े उतारते हैं और फिर वो सब देखते हैं, फिर बीमार पड़ते हैं हम लोग, और असरात होते हैं, कोई पागल हो जाता है। तो ये सब जिन्नों की वजह से होती है, रूहानी बीमारियाँ, और इसका कोई जिस्मानी डॉक्टर, मतलब जो फिजिकल हमारे डॉक्टर, तो उनके पास कोई इलाज नहीं होता, फिर वो कहते हैं पागल हो गया। लास्ट में क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, फिर वो नशे की दवाएं देता है, सिर्फ सोने की दवाएं देता है, फिर वो एंजाइटी, डिप्रेशन और उसमें चला जाता है। तो ये हमें बचने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। क्या प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर का मतलब है कि कोई भी परेशानी से बचने से पहले ही हमें ध्यान दे देंगे तो फिर हमें वो परेशानी का सामना फिर बाद में झेलना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला ने दुआएं हमें हर चीज़ का, मैं कह रही हूँ ना, हथियार दे रखा है, हम बच सकते हैं, बचेंगे तो कुछ होगा ही नहीं। तो ठीक है, तो ए अल्लाह, मैं नापाक जिन्नों से तेरी पनाह चाहती हूँ, मर्द जिन हो या औरत, जिन में भी हमने स्पेसिफाई कर दिया है ना, मिनल खुबूसी वल खबाइस,
मतलब मर्द जिन हो या औरत जिन, क्योंकि जिन्नों में भी मर्द और औरत और बच्चे बूढ़े सब होते हैं जैसे हम इंसानों में होते हैं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बता दिया, तो ये आपको याद करना है। अच्छा, मैं इसका एक तरीका बताऊंगी जो मैंने अप्लाई किया था जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये दुआएं सारी मैं कैसे याद करूं। तो मैंने क्या किया था, मैं आपको फ़ोटो भी अगर आप कहोगे तो मैं भेज देती हूँ। मैंने जैसे लेटरिन के दरवाज़ा होता है ना, आजकल ये कुरान और ये बुक्स मिलती हैं ना, जो भी हदीस और वगैरह, तो उनकी शॉप पे स्टिकर्स मिलते हैं। तो आप ये एक नेक काम भी कर सकते हैं कि ऐसे छोटे छोटे स्टिकर्स लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने के लिए आप है ना कई चीज़ें आप सोच के और कर सकते हैं। तो वो स्टिकर है ना, वो स्टिकर आप बांट सकते हैं लोगों को। तो फिर वो बांटेंगे तो वो अपने लेटरिन के दरवाजे में, बाथरूम के दरवाजे के ऊपर लगा देंगे और फिर आते जाते वो पढ़ पढ़ के जाएंगे। तो आप जब 40-50 बार पढ़ लेंगे ना, फिर आपकी वो ज़ुबान में आ जाएगा। ठीक है ना, फिर आपको उसको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, पर आपको वो चिपका के ही रखना है। तो ऐसे मैं मेरे घर में ही मैं बता रही हूँ कि मैंने हर जगह स्टिकर चिपका रखे हैं। सुबह उठने की दुआ मैंने अपने पलंग के पास रखी, चिपका के रखी हुई है। सोने की दुआ मैंने पलंग के, क्योंकि सबके स्टिकर्स मिलते हैं, तो ये आपको अल्लाह की राह में खर्च करना है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो आप परचेज़ करेंगे तो अल्लाह की राह में ही खर्च हो रहा है, तो इसके भी इनाम आपको मिलेंगे। क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरी राह में, मेरी किताब के लिए, मेरे दीन के लिए जो खर्च करेगा, है ना, तो उसको इनाम दूंगा मैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर ऑडियो वीडियो, ऑडियो में, हाँ चलो ये मैं भेज दूंगी। नमाज के बारे में, अब नमाज में जैसे मैंने सना है ना, कल मैं बता रही हूँ ना, 3 दिन से मैं प्रिपेयर नहीं थी, अब मुझे पता चला है कैसे ये हमें प्रेजेंटेशन देनी है। तो इंशाल्लाह अब इस तरीके से चलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। तो नमाज के बारे में पहले हम बात करते हैं, ठीक है ना, फिर नमाज और सना फिर चालू करेंगे। और सना अगर आपको समझ में आ गई है तो फिर इंशाल्लाह हम सूरह फातिहा करेंगे, क्योंकि सना के बाद हम क्या पढ़ते हैं, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे हम सूरह फातिहा को कवर करेंगे, क्योंकि टाइम लगेगा दोनों में ही। ठीक है, तो सूरह फातिहा का तर्जुमा लिखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और याद करेंगे। ठीक है ना, वो मैंने बताया था ना, 5 सेंस से, पाँचों सेंस से अगर वो जाएगा अंदर तभी हमें सारी कुछ याद रहेगी। और समझेंगे और अमल भी करेंगे। ठीक है ना, सिर्फ समझ के छोड़ना नहीं है। टीचर नहीं बनना है हमें। टीचर मतलब आलिम। आलिम का क्या मतलब है, टीचर, सिखाने वाला। हमें सिखाने वाला तो बनना ही है, खैर समझने वाला नहीं, सॉरी, समझने वाला आलिम, इल्म हासिल करने वाला वो आलिम होता है। ठीक है, टीचर अलग चीज़ होती है, मौल्लिम होता है वो। ठीक है, तो नहीं, मौल्लिम जो मैं बताती हूँ, टीचर कोई अलग चीज़ होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। और अमल भी करेंगे। ठीक है, तो मैं फिर से बोलती हूँ, नमाज के बारे में हम पहले तो बात कर लेते हैं। अब नमाज के बारे में मैं छोटी सी बात करूँगी कि बहुत चीज़ें नमाज के बारे में आई है। पहले तो आपको मैं मेराज का वाक़या याद दिला दूँ। ठीक है, अब हमारी जो फ़र्ज़ इबादत है ना, फ़र्ज़ इबादत जो है ना, वो मैं लिख लेती हूँ पूरे दिन में। मतलब इसकी कोई माफ़ी नहीं है, चाहे आपके पास टाइम है, चाहे आपके पास टाइम नहीं है, चाहे आपके पास दौलत है, चाहे आपके पास दौलत नहीं है, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप बिज़ी हैं, चाहे आप फ्री हैं, चाहे आप बीमार हैं, बीमारी में भी नमाज का हुक्म है। और ये सारे एग्जाम्पल्स करबला में जैसे नमाज़ पढ़ी थी ना हुसैन रदिल्लाहु ताला अन्हु ने, वो छोड़ सकते थे इतना, मतलब वो पानी भी नहीं मिल रहा था और सब कुछ, पर फिर भी नमाज क्यों पढ़ी, हमें मैसेज देने के लिए कि ऐसी हालत में भी, जब हम जंग में भी नमाज पढ़ सकते हैं, जब तीर चल रहे हैं तब भी हम नमाज पढ़ सकते हैं, तो फिर आप तो घर बैठे हो और आप तो ज़रा सा कोई बिज़ी शेड्यूल है, बिजनेस टाइकून बन रहे हो, जो भी कर रहे हो आप, या आप घर में अब इतना बिज़ी हो रहे हो अपने बच्चों के लिए ये, पर नमाज देखो नहीं छोड़नी है। अब नमाज के लिए मैं आपको बता दूंगी कि अगर कोई नहीं पढ़ता है तो इसको चालू कैसे करें। जो मैंने अप्लाई किया ना वो सारी चीज़ें मैं इसलिए बताऊंगी क्योंकि आपको उससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, जब मैंने स्टार्ट किया था कि भाई कैसे करनी है, और इंशाल्लाह हो जाती है, और बहुत ईजी वे से हो जाती है। तो नमाज के बारे में बात करेंगे कि पहली इबादत जो फ़र्ज है वो नमाज है। ठीक है, दूसरी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी नमाज का टॉपिक है। अब नमाज का सबसे पहले तो तर्जुमा हम सीख लेते हैं। ये जो है ना संस्कृत वर्ड है, कौन सा वर्ड है, संस्कृत। ये नमाज है वो अरेबिक वर्ड ही नहीं है, कौन सा वर्ड है, संस्कृत।
इसकी हम संधि तोड़ेंगे, नम प्लस अज। नम मतलब झुकना और अज मतलब अंग, हमारे जो आज़ा है, आज़ा, ठीक है। तो अंग, ऑर्गन्स हमारे, हाथ पाँव, ठीक है ना। 7 ऑर्गन जो होते हैं वो हमारे सजदे में, सॉरी 8 अष्टांग, ये है ना, वेद में भी है। तो अष्टांग वो बताते हैं ऐसे कि अष्टांग जो होते हैं ना, 8 जो चीज़ें वो ज़मीन पे टच होनी चाहिए तब प्रॉपर सजदा होता है। और ये चीज़ हमारे इस्लाम में भी है कि 8 चीज़ें प्रॉपर ज़मीन पे टच होगी तब परफेक्टली सजदा होता है, ठीक है। तो नमाज का मतलब आपको समझ में आ गया, हमारे अंगों को झुकाना अल्लाह के सामने, तो ये है नमाज। और अरेबिक वर्ड इसका नाम है सलाह। आपने सोचा होगा ना कि कुरान में जैसे अजान में बोलते हैं हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो हय्या अलस सलाह बोला जाता है, मतलब आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, ठीक है। तो सलाह बोला जाता है, नमाज नहीं बोला जाता है, ठीक है ना। इसी तरह कुरान में भी अस्सलातु व ज़काती, मतलब अस्सलाती व ज़कात, तो सलात सलात सलाह, तो वो सलाह क्या है, नमाज के बारे में, नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो, ये कुरान में कई बार आया है। तो ये हो गया आपको सलाह का तर्जुमा, आपको समझ में आ गया, ठीक है। सलाह मतलब अल्लाह की तस्बीह बयान करना, अल्लाह की हम्द बयान करना, अल्लाह का जिक्र करना, इसमें सब चीज़ें शामिल हो जाती है। मतलब अल्लाह को याद करना। हम एक छोटा सा इसका मीनिंग निकाल लेते हैं, अल्लाह को याद करना, ठीक है। अब नमाज के हवाले से मैं बताऊं मेराज का वाक़या, सभी को पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं याद दिला दूं, नमाज की अहमियत आपको बता दूं कि नमाज क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमें नमाज तो छोड़नी नहीं है, ठीक है ना। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है और लानत बरसाई है और काफिर तक कह दिया है कि कुफर और मुसलमान के बीच में जो दीवार है वो नमाज है। तो जो नमाज छोड़ देता है वो काफिर है। और काफिर किसको कहते हैं, जो इनकारी है, इनकार करने वाला। हमने अल्लाह की हुक्म का इनकार करा, इनकार करा मतलब नमाज नहीं पढ़ी ना, मुंह से करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उनके हुक्म को नहीं माना, मतलब हमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनकार ही किया है ना, तो वो काफिर हो जाता है। तो नमाज के बारे में इतना हुक्म है, तो आप ज़रा गौर करिएगा। तो मेराज के वाक़ये में क्या हुआ था, मैं अहमियत याद दिलाती हूँ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत और दोजक और सब कुछ दिखा दिया गया था, ऊपर अल्लाह ने अपने पास बुलाया था, ठीक है ना। तो जब वैसे तो देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो अब ऐसे तो देखो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी कुरान को, वैसे तो लिज़िक्री कुरान है, मतलब ये बहुत आसान है समझने के लिए, वही यसरना लिज़िक्री कुरान, मतलब कुरान समझने के लिए बहुत आसान है। पर कुरान में गौर व फिक्र और तदब्बुर, मतलब गोता लगाने जाएंगे ना, तो फिर उसकी कोई हद ही नहीं है, मतलब उसका कोई एंड नहीं है, कोई भी एंड नहीं है। कितने बड़े बड़े मुफस्सिरीन, आलिम और कितने सारे वो निकल गए, पर मतलब किसी ने मुकम्मल अभी तक इल्म किसी ने हासिल नहीं किया। जो जितना डीप जाएगा उसको इतनी बातें पता चलेगी और इतना इंटरेस्ट आएगा और इतना ही अल्लाह से करीब जाएगा। तो जन्नत दोजक का उसमें वाक़या है, तो मैं आपको नमाज का सिर्फ बता रही हूँ, वैसे तो बहुत अच्छा मज़ा आता है, पर बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आपको मैं ये बता रही थी कि जन्नत और दोजक भी दिखाई और सब कुछ है। फिर है ना, अल्लाह ताला ने उनको इनाम दिया नमाज का। अब देखो नमाज की इम्पोर्टेंट ये बताती हूँ कि सारी इबादतें, सारी चीज़ें, कुरान नाजिल हुआ, रमज़ान के रोज़े नाजिल हुए, जो भी अहकाम, जो भी हुक्म आया कि ये करना है, बंदों को बता दो, ये नहीं करना है, जो भी चीज़ें, वो सब है ना ऊपर से नीचे आई वही के रूप में, वो वही के रूप में नाजिल हुई ना। जिब्रील अलैहिस्सलाम लेके आते थे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते थे कि अल्लाह ने आज ये कहा, ये कहा, ये कहा, ठीक है ना। कुरान भी 23 सालों में नाजिल हुआ है, जब हम कुरान का टॉपिक लेंगे तब कुरान की बात करेंगे। तो नमाज ऐसी चीज़ है कि अल्लाह ने ऊपर बुला के ये तोहफा दिया है। तो पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट समझो कि ऊपर बुलाया, एक तो खुद भेज देना और एक फिर बुला कर देना कि नहीं आप आइए। जैसे अपन घर पे मेहमानों को बुलाते हैं, फिर उनको खाना खिलाते हैं, उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, उनकी खिदमत भी करते हैं, और फिर लास्ट में हम उनको तोहफे भी देते हैं, कपड़े देते हैं, जो भी देते हैं, तो मेहमान कितना खुश होता है। तो इसी तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेहमान बना के बुराक घोड़े पे बुलाया और जन्नत दोजक का सारा कुछ दिखाया, शेयर करवाया। फिर अल्लाह ताला ने गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू में अत्तहियातु, जो हम नमाज में क़याम में पढ़ते हैं ना अत्तहियातु, उसकी जब अत्तहियातु की जब तर्जुमा पढ़ेंगे तब मैं ये स्टोरी इंशाल्लाह आप
मैं चलो सुना दूंगी, अत्तहियातु करेंगे तब बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो अत्तहियातु में अल्लाह ताला और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू होती है, वो गुफ्तगू का तर्जुमा ही अत्तहियातु है, ठीक है ना। तो तर्जुमा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। तो ऊपर बुलाया और ऊपर बुला के अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ये मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दे रहा हूँ सलाह, और ये 50 वक्त की दी थी, पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 टाइम की, धीरे धीरे करके ये भी पूरी स्टोरी है, पहले 50 फिर 45 फिर 40 ऐसे करके कम करवाई, और फाइनली फिर 5 टाइम की फाइनल हुई। डील कैसे हुई कि फाइनली कितनी पढ़नी है, 5 टाइम की। और ये भी कम कर रहे थे अल्लाह ताला, पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ये इंपॉर्टेंट बात है। हम कहते हैं ना आशिक रसूल, तो अब इसमें आशिक अपना इश्क बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, मेरा उम्मती एटलीस्ट 5 वक्त की नमाज तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, और पढ़ेगा, और इसका मुझे 100% भरोसा है, यकीन, ईमान है। किस पे भरोसा किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम पर। हम वो भरोसा तोड़ रहे हैं ना, है ना, तोड़ रहे हैं ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तोड़ रहे हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भरोसा तोड़ रहे हैं, अल्लाह का भरोसा तोड़ रहे हैं। और जब अल्लाह नाराज़ होगा तो फिर दुआएं कहाँ से कबूल होगी, आप समझिए बात को, समझ में आ गए। तो ये नमाज का ये एक तो फिज़िकली मैंने बता दिया। इसके अलावा भी नमाज क्या है कि हम नमाज जब पढ़ते हैं ना तो हमारा ही फ़ायदा है। जब डेली रूटीन में नमाज, कोई अल्लाह ताला को इबादत की किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। फरिश्ते इबादत कर रहे हैं, सब इबादत कर रहे हैं, लगे हुए हैं रात दिन, तस्बीह बयान कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं, और चरिंदे परिंदे जानवर सब लगे हुए हैं। कोई हमारे खाली इंसान जो मखलूक है उसकी इबादत से कोई अल्लाह ताला को फ़र्क नहीं पड़ना है। पर नमाज़ पढ़ेंगे ना तो हमारा फ़ायदा, कैसे फ़ायदा है कि हम 24 घंटे में कई गुनाह सगीरा कबीरा करते हैं ना, या नहीं करते हैं, या हम गुनाहों से पाक हैं, ऐसा तो है ही नहीं। तो वो जो गुनाह करते हैं ना, तो अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी रहमत दी है नमाज के रूप में कि फ़जर से लेके मान लो रात से लेके फ़जर तक मान लो कोई गुनाह कर लिया हमने, तो फ़जर पढ़ी, गुनाह माफ़, गुनाह झड़ जाते। जब हम रुकू करते हैं ना, इसीलिए रुकू और सजदे लंबे लंबे करने चाहिए, तो सारे गुनाह झड़ते रहते हैं। जितने लंबे करोगे गुनाह झड़ते रहेंगे, फटाफट ठूंगे मारोगे गुनाह झड़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो फ़जर की नमाज पढ़ी। अब फ़जर से जोहर आया तो कितना टाइम होता है उसमें, सुबह 5 बजे की मान लो और ये मान लो 2 बजे की, तो 5 से 2 कितना टाइम आप गिन लें, कितने घंटे होते हैं। उसमें हमने कोई गुनाह सगीरा कबीरा कर लिया, जोहर पढ़ी, गुनाह माफ़, फिर ऐसे ही असर में गुनाह माफ़, फिर मगरिब तक। मतलब हम अगर कोई गुनाह कर भी लेते हैं ना, तो ये नमाज़ों में इंशाल्लाह हमारी गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। तो कितना बड़ा फ़ायदा। हम रोज़ का जो हमारा अमल नामा है, पर इसमें शर्त है, नमाज भी अच्छी होनी चाहिए। कई बातें हैं पर मैं आपको एक फौरी तौर पे बता रही हूँ, ठीक है। तो वो अमल नामा हमारा गुनाहों से भरता नहीं है, और यह अमल नामे की अहमियत है ना मैदान असर में पता चलेगी। जब पीठ पे लाद दिया जाएगा ना अमल नामा, मतलब ये पहले से ही आपको हिंट दे दी जाएगी कि भाई आप जहन्नमी हो, हिसाब किताब से पहले ही दे दिया जाएगा, तो फिर वो उसका रुसवाई चालू है और उसकी नैया डूब चुकी है, अजाब में आने वाला है। और जिसका अमलनामा सीधे हाथ में दे दिया जाएगा उसकी नैया पार है, ठीक है। ये एक हिंट अल्लाह की तरफ से दे दी जाएगी। तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से नमाज का जो इतना काफ़ी है। वैसे तो नमाज की हम बात करें तो पूरे 24 घंटे भी कम पड़ेंगे नमाज के हवाले से, ठीक है। तो मैं इतनी बात नहीं करूँगी, मैं आपको नमाज की 1-2 वीडियो भेजूँगी ताकि आपका ईमान ताज़ा हो, आपको नमाज से प्यार हो, नमाज पढ़ने की आप पे हिम्मत हो, क़ुव्वत हो, शैतानी वसवसों के चक्कर में आप ना आए और आप नमाज एटलीस्ट चालू करें। अच्छा, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैं अब बता दूं आपको कि नमाज स्टार्टिंग में आप कैसे चालू कर सकते हैं। जैसे आप है ना टाइम टेबल बनाएं, और देखो हर बात का टाइम टेबल बनाओ। जब मैं बता रही थी ना कि मैंने जब ये ब्रेन की स्टडी करी थी, तो ये जो इल्म लिया था ना, उसके बाद मुझे बहुत समझ में आया था कि उन्होंने समझाया कि कोई भी चीज़ को आपको लागू करना है, अपने जीवन में लाना है ना, और मुश्किलात आ रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, बहुत परेशान हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ का टाइम टेबल बना लो, ठीक है ना।
जैसे मैंने आज बनाया है वो रमज़ान का टाइम टेबल, तो वो देख देख के हम भाई के भी देख लिया, ये चलो यहाँ से यहाँ तक मुझे सोना है तो सोना ही है, ये मुझे कुरान पढ़ना है तो पढ़ना ही, नमाज़ पढ़नी तो पढ़नी है, घर का काम करना है तो करना ही है। तो उसमें क्या हुआ, ये जितनी भी लेडीज़ और औरतें जो बोल रही ना मेरा छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, स्कूल जाता है, ये फलाना वो देखो सबके शेड्यूल टाइट होते हैं, पर डिसिप्लिन में ऐसे चार्ट बनाएंगे ना, मुझे वो अपना बताएं कि ये चार्ट बनाने के बाद उनके क्या फ़र्क पड़ा है। और ये रमज़ान में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है कि ये वर्कशॉप में बीच में रमज़ान आ गया। तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ रमज़ान में ये इस तरीके से हम चलेंगे, हम आने वाले 11 महीनों में भी इस तरीके से चलेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान तो सीखने के लिए आता है, क्योंकि ऐसे हम सीख नहीं सकते, शैतान के वसवसे भी आते हैं, सब कुछ आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, तो नहीं, शैतान नहीं करने देता। पर अभी मौका है, अभी शैतान को कैद कर लिया तो हम हर चीज़ कर सकते हैं, इसीलिए प्रैक्टिस कर लो। 30 दिन प्रैक्टिस होगी तो हमारी ज़िंदगी में वो आदत बन जाएगी। तो अब नमाज में क्या करना है आपको, देखो सारे फ़र्ज़ पढ़ना है, क्योंकि देखो पूछ है ना फ़र्ज़ इबादत की होगी, जैसे मैं आज बताऊंगी कि फ़र्ज़ इबादत की पूछ होगी। और सुन्नत मौक़िदा मैंने बताया था कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादा पसंद किया है, करा है ज़्यादा, तो वो कर लेना चाहिए, तो उसके इनामात होते हैं। और जो 12 रकात इसके अलावा भी पड़ेगा, जो सुन्नत मौक़िदा मैं आज बता देती हूँ आपको, किसी को पता नहीं होगा तो वो पढ़ेंगे तो जन्नत में एक महल की बशारत है, बाकी कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। महल चाहिए तो वो 12 रकात पढ़ो, नहीं चाहिए झोंपड़ा ही चाहिए, खाली जन्नत में कोई जगह ही चाहिए, छोटा सा प्लॉट चाहिए, तो फ़र्ज़ तो पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। जन्नत चाहिए तो फ़र्ज़ पढ़नी पड़ेगी, वरना दो जगह। तो फ़र्ज़ में अब आप क्या कर सकते हो, जैसे कि आपने बना लिया फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और ईशा, और ये सारी हदीसों से साबित है, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। फ़जर में आपको देखो 2 सुन्नत पढ़नी है, क्योंकि ये फ़र्ज़ के बराबर है और इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो अभी फिर सारी चीज़ों का हम डिटेल नहीं करेंगे, ठीक है। 2 फ़र्ज़ 2 सुन्नत पढ़नी है। जोहर में जोहर में आपको 4 सुन्नत, एस मतलब सुन्नत समझना, ठीक है। और वैसे तो फ़र्ज़ और नफिल होती है अरबिक में, पर ये सुन्नत हमारे इंडिया वालों ने नाम दिया है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फॉलो किया ना। तो उसमें सुन्नत मौक़िदा किसको कहते हैं, जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मौके पे अदा करी, हर मौके पे अदा करी, मौक़िदा, समझ गए। और जो सुन्नत गैर मौक़िदा, तो हर मौके पे अदा नहीं करी, कभी करी कभी नहीं करी, उनकी मर्ज़ी थी, ठीक है। तो ये हो गया। तो सुन्नत मौक़िदा जो 12 रकात है उसमें हमें महल मिलेगा। अब तो समझ में आ गया ना सबको। तो मैं सुन्नत गैर मौक़िदा बताऊंगी नहीं, सुन्नत मौक़िदा और फ़र्ज़ बताऊंगी। और सिर्फ फ़र्ज़ भी पढ़ सकते हैं, तो चलो मैं इसमें फ़र्ज़ ही बताती हूँ। 4 जौहर के फ़र्ज़ है, ठीक है। फिर असर में 4 फ़र्ज़, मगरिब में 3 फ़र्ज़ और ईशा में 4 फ़र्ज़। चाहे तो 3 वितर ऐड कर ले, नहीं पड़ेगा तो भी कुछ हर्ज नहीं है, इसके भी कई अपने पास है ऑथेंटिक वो, ठीक है। तो पर पढ़ ले तो अच्छा है, 5 मिनट लगते हैं। तो अब देखो कितना आसान हो गया। फजर में 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, जोहर में 4 फ़र्ज़, असर में 4 फ़र्ज़, मगरिब में 3 फ़र्ज़, ईशा में 4 फ़र्ज़, 3 वितर। इसमें लगेंगे आपको 5 मिनट, इसमें आप 5 मिनट मान लो, क्योंकि वैसे अच्छे से पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 मिनट लगेंगे, ठीक है। ये भी हम 7 मिनट मान लेते हैं, ये 5 मिनट मान लेते नहीं, इतना ही लगेगा। और ये भी 5 या ज़्यादा से ज़्यादा ये दोनों पढ़ोगे तो 10 मिनट। अब आप कैलकुलेट करो, 5 5 10, 5 15, 7 22, 22 और 32 मिनट लगे। आपके पास कितने 24 घंटे, 32 मिनट, क्या आप नहीं निकाल सकते जन्नत पाने के लिए। और जन्नत दुनिया में जन्नत का मतलब है ना कि सब कुछ हमारा, हमें सुकून है, सब कुछ मिल रहा है जो चाह रहे हैं वो। और आखिरत की जन्नत देख लो, ठीक है। इसी का हिसाब किताब होगा। और ये नमाजें भी ज़्यादातर जवानी की काउंट होगी, ये भी याद रखना, बुढ़ापे में आके स्टार्ट मत कर देना। और जो अभी तक नहीं पढ़ी है उसके लिए इस्तग़फ़ार करें, बाकी कोई कज़ा उम्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं है, उसके लिए इस्तग़फ़ार करें, ठीक है। और आज से वादा करें अपने आप से कि एटलीस्ट नमाज चालू करें, इतनी करें। और फिर अगर आपको महल चाहिए तो सुन्नत मौक़िदा चालू कर दें, ठीक है। और फिर रमज़ान आता है, ऐसे आप फ्री हो गए, कभी ऐसा है तो आप गैर मौक़िदा भी पढ़ें, जितना पढ़ेंगे इतना फ़ायदा, जितना आप मिठाई में गुड़ चीनी घी डालेंगे इतना अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नमाज का, ठीक है।
और इंशाल्लाह असर मगरिब के बीच इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगी तो मैं आपको भेज दिया करूँगी, ठीक है। तो आज का हमारा शेड्यूल हो गया ख़त्म, तो हम करते हैं ख़त्म। अब इसमें है ना जो क्या डिस्कशन करना था वो मैं बता देती हूँ, सूर्य अस्त्र, तो वो हम कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ पढ़ के। इसको मैं ऐसे रखूँगी, आपको शायद नहीं दिखेगा पर मुझे सिर्फ आपको आवाज़ सुनानी है, ठीक है। सूर्य अल अस्र, इसका तारुफ ये है कि सूर्य अल अस्र का मुख्तसर लेकिन जामे सूरत है। इस छोटी सूरह में इंसान को खसारे से बचने के लिए, मतलब परेशानी से बचने का, यानी उसकी निजात का फॉर्मूला दे दिया गया है। इसमें 4 खुसूसियात बयान किया गया है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो 2 खुद के लिए है, अकीदा और अमल साले, और 2 सोसाइटी की इस्लाह के मुतालिक है, तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस सब्र। तो एक दूसरे को हक़ की बात नसीहत करना और एक दूसरे को सब्र की नसीहत करना, ये सोसाइटी के लिए है। और अकीदा और खुद का अमल वो किसके लिए, खुद के लिए। तो वल अस्र कसम है ज़माने की, ठीक है ना, कसम है ज़माने की भी है। इसकी तफसीर में वो ढलते हुए सूरज की है, टाइम ख़त्म होने की। तफसीर में बहुत चीज़ें होती है क्योंकि उसके कई मानी और कई अल्लाह ताला समझाने के लिए बताता है। वह के 2 मानी होते हैं, एक तो और, ठीक है, और एक कसम। इसीलिए कहा था कि अल्लाह ताला ने कसम खाई है, ठीक है। तो वल अस्र ज़माना, उर्दू में हम कहते हैं अस्र हाजिर, यानी मौजूद ज़माना, अभी जो ज़माना है। तो वो जब भी जो पढ़ेगा, आज से 100 साल किसी ने वल अस्र पढ़ी तो उसके ज़माने की बात कर रही है। और ये कुरान इतनी ज़िंदा किताब है और इतने मौजज़े वाली किताब है, आगे आपको पता चलेगा कि हम जब भी वो आयत पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए भी होती है, उसमें हमारे लिए भी हिकमत होती है और आने वाले फ्यूचर के लिए भी हिकमत होती है और पास्ट वालों के लिए भी हिकमत होती है। तो ऐसा नहीं है कि पास्ट वालों की बात हो रही है, हमारी तो बात ही नहीं हो रही। कई लोग कहते हैं बनी इसराइल के लिए बात हो रही है, हमारे लिए बात नहीं हो रही, ऐसा नहीं होता, हमारे सबके लिए बात होती है, ठीक है। तो कुरान में कई सूरतों के शुरू में अल्लाह ने कसम खाई है, जैसे वल्लैली वश्शम्सी वलफजरी, हम पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो जिसके आगे वह आ जाता है ना, वाव, तो मतलब कसम। यहाँ पर ज़माने की कसम इसलिए कि आगे जो बात बयान की जा रही है इस बात पर ज़माना गवाह है, यानी ज़माने में ऐसा ही होता है, हर ज़माने में ऐसा होता है। कौम आद, समूद, कौम लूत, सबको अजाब मिला है ना, क्यों मिला है, क्योंकि हर ज़माने में ऐसे फासिक और फाजिर और काफिर और मुशरिक और सब टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो फिर वल अस्र हो गया, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, इन्ना मतलब बेशक, इंसान हम लोग सारे, ठीक है, और अलबत्ता खसारे में, मतलब परेशानी में, घाटे में। इन्ना कुरान में 1534 बार आया है। आसान मिसाल समझे तो इन्नल्लाह मस साबिरून, साबिरीन जो हम पढ़ते हैं ना, इन्नल्लाह मस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। तो साबिर की जमा साबिरीन है। साबिरून कुरान में तकरीबन 20 बार आया है। इन कुरान में 691 बार आया है। आसान मिसाल है इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह चाहे तो। और हमें इंशाअल्लाह हर बात में बोलना है, क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक बार अल्लाह ताला ने थोड़ा सा मतलब अल्लाह नाराज़ हो गया था, इंशाअल्लाह नहीं बोला था, सिर्फ एक बार। वो मौका, वो एक कहानी है, यहूदी ने सवाल करा था और उसका जवाब देने के लिए उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कल बताऊंगा, और नहीं कहा इंशाअल्लाह। तो उनको वही आनी बंद हो गई थी, फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ गए थे और उसके बाद फिर वज़्ज़ुहा वाली सूरह नाजिल हुई थी। इसीलिए डिप्रेशन वालों को मैं कहती हूँ कि वज़्ज़ुहा सुना करो, बहुत छोटी दुआ और बहुत उसमें डिप्रेशन कम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फौरी दुआ कीजिए कि अल्लाह मुझे खसारे से बचा और खसारे की तरफ ले जाने वाली चीज़ों से बचा, आमीन। जब भी हम कोई सूरह पढ़े, अगर हमारे हालात ऐसे हैं, नहीं भी हैं, तो हमें उसके लिए दुआ हाथों हाथ कर देनी है। और अगर कोई अजाब वाली बात आए तो हमें तौबा अस्तगफिरुल्लाह हाथों हाथ कर देनी है। पहली 2 आयतों में 4 बार ताकीद है, कसम, बेशक, अलबत्ता। यह बयान की अक्सरियत खसारे में है। यह सूरत मुझ जैसे इंसान को झंझोड़ देने के लिए काफ़ी है। ताकीद पर ताकीद सुनने के बाद मुझे अपनी बेदारी में इजाफा करना चाहिए। कुरान को अपनी ज़िंदगी में लाइए, हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु की मिसाल सामने रखिए और मुसलसल दुआ कीजिए कि अल्लाह चारों काम करने की हमें तौफीक अता फरमाए। गुज़रे ज़माने का एहतिसाब कीजिए और मुस्तकबिल का प्लान बनाइए। मतलब जो पास्ट में हमने गुनाह वगैरह सब कर लिए, उसके लिए आप एक बार तौबा कर लीजिए, क्योंकि तौबा देखो मरने से पहले तक अल्लाह माफ़ करता है और समुंदर के झाग के बराबर करता है। बस तौबा दिल से होनी चाहिए और आने वाले टाइम में गुनाह न करने की एक अल्लाह से वादा होना चाहिए, तो तौबा कबूल हो जाती है। और फ्यूचर के लिए भी आप प्लान बनाइए कि आने वाले टाइम में हम गुनाह नहीं करेंगे। फिर इल्लल्लज़ीना आमनू, 4 स्टेप आ गए। इल्लल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात, ये तो है हमारे लिए, और ये तवासौ बिल हक़ और तवासौ बिस सब्र, ये है
सोसाइटी के लिए, मतलब लोगों के लिए। नुकसान में वह लोग नहीं है जो ईमान ले आए और नेक काम किए। दुआ, ए अल्लाह मुझे पक्के और कामिल ईमान की तौफीक दीजिए, आमीन। एहतिसाब, अल्लाह पर, उसके रसूलों पर, फरिश्तों पर, किताबों पर, क़यामत के दिन पर और तकदीर के अच्छे और बुरे होने पर मेरा ईमान कैसा है। ये हमें टटोलना है कि हम कितना ईमान रखते हैं। जितना हम उसके फॉलो करेंगे इतना ईमान रखते हैं, नहीं करते तो हम ईमान नहीं रखते, सीधी सी बात है। ठीक है, ईमान का मतलब आप सबको पता है, यकीन। क्या यह मुझे नेकी का शौक़ दिलाता है या बुराइयों से रोकता है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे क़यामत है, जन्नत दोज़ख है, दोज़ख में नहीं जाना होगा तो बुराइयों से रुकेगा ना, तो ये दिलाता है या नहीं दिलाता है। कुरान पर मेरा ईमान सिर्फ जुबानी है या इस किताब को सच जानने और गौर फिक्र करने पर उकसाता है। ठीक है ना, तो जब हम कुरान जानेंगे ना तो ये जुबानी वाला जो हमारा अटैचमेंट है वो नहीं रहेगा सिर्फ, फिर हम उस पर इंशाल्लाह गौर फिक्र भी करेंगे, उससे प्यार भी करेंगे, हमें उसके बिना चैन ही नहीं आएगा, मज़ा आएगा। ए अल्लाह मुझे अमल साली की तौफीक दे। ठीक है, फिर हमने सारा जान लिया तो फिर अमल भी करना है। तो मेरे नेक अमल कैसे हैं, पहले उसका जायज़ा करें। नमाज कैसी है, रोज़ा कैसा है, ज़कात कैसी है, हज, कुरान पढ़ना, जिक्र करना, भलाई का हुक्म देते हैं नहीं देते हैं, खुद फॉलो करते हैं देते हैं, सारी बातें, बुराई से रोकना वगैरह का क्या क्या हाल है। कुरान की समझकर तिलावत और हदीस का मुताला हमारा ईमान मजबूत करता है और अच्छे अमल करने पर उभारता भी है। ठीक है, तो इसीलिए हमें कुरान और हदीस को सीखना है। फिर तवासव बिल हक और तवासव बिल सब्र। तो तवासव मतलब एक दूसरे को वसीयत की है। ठीक है ना, एक दूसरे को आपको बताना है, आप मुझे बताएं मैं आपको बताऊंगी सच बात, हक बात। ठीक है, और एक दूसरे को वसीयत की, वही तवासव का एक ही मतलब है। बिल हक मतलब सच, बिस सब्र मतलब साबित कदमी भी होता है, मुस्तकबिल मिजाजी भी होता है, और डटे रहना, सब्र करना। ठीक है, सब्र करने का क्या मतलब है, डटे रहना, कोई कुछ भी कहे, हमारा काम जो ये नेक काम है हमें करना ही करना है। और एक दूसरे को हक की वसीयत की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन वसीयत की। ठीक है, तो ये इसका तर्जुमा है फौरी तौर पर। अमले साले मतलब अच्छा काम में सारे अच्छे काम आ जाते हैं, मगर दो कामों का खास जिक्र किया गया है। दूसरों को हक की बात बताना, दूसरों को दीन पर अमल करते वक्त मुश्किल हो या कोई और परेशानी हो तो सब्र की नसीहत करना। ये दोनों काम बताएं, बिल हक और बिस सब्र। हक बात पहुंचाने के लिए इल्म की ज़रूरत होती है और इल्म कुरान व हदीस को पढ़ने और समझने से हासिल होता है। ए अल्लाह मुझे कुरान व हदीस और सीरत के लिए वक्त निकालने और फिर तबलीग का एक प्लान बनाने की तौफीक दीजिए, आमीन। हक बात बताने और सीखने के लिए एक अच्छे साथी को चुन लीजिए जो आपके साथ रहे, सबक याद दिलाए और आपकी हिम्मत अफजाई करे। इस तरह से आप आपस में एक दूसरे को हक और सब्र की वसीयत का काम शुरू कर सकते हैं। इसमें अभी आपका साथी कौन है, इंशाल्लाह मैं हूँ, तो आप मैं हिम्मत अफजाई करती रहूँगी और आप भी मेरी हिम्मत अफजाई करें कि ये काम मुसलसल चलता रहे। सब्र कहते हैं बर्दाश्त करने को, अपने आप को काबू में रखना, नेकी पर, मुश्किलात पर सब्र कीजिए और गुनाहों से बचने में जो तकलीफ़ होती है उस पर भी सब्र कीजिए और दूसरों को भी सब्र करने की बात बताते रहिए। जिसमें यह चारों सिफात पाई जाए वह खसारे से बच जाएगा। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, खसारा मतलब परेशानी से बच जाएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 जगह का वह का इस्तेमाल किया जिसका मतलब और होता है, यानी खसारे से बचने के लिए चारों सिफात का पाया जाना ज़रूरी है। अगर किसी एक सिफत के अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला 4 चीज़ें नहीं बताता। मैंने बताया था ना पिछली बार के चारों पेपर कंप्लीट होने चाहिए। खाली इल्लल्लज़ीना आमनू हो गया, वामिलुस सालिहात हो गया, तवासौ बिल हक नहीं है तो भी नहीं चलेगा, सब्र कर रहे हैं और इबादत नहीं कर रहे तो भी नहीं चलेगा, अखलाक अच्छे हैं इबादत नहीं है तो भी नहीं चलेगा। ये चारों काम बताएं और ये पूरे कुरान का निचोड़ है, इसीलिए मैंने वल असर सबसे पहले ली। पूरा कुरान में जो भी हम पढ़ेंगे लास्ट वो कहते हैं ना कि मोरल ऑफ द स्टोरी, इसका सारांश क्या निकला। कोई एक नॉवल पढ़ते हैं हम नहीं करते, इसका सारांश क्या निकला, तो पूरे कुरान का सारांश ये वाली सूरह है। ठीक है, तो बाद में हमें फिर यही पता चलेगा और इसकी अहमियत होगी कि 4 काम क्यों ज़रूरी है। तो किसी एक सिफत को अपनाने से खसारे से बचना मुमकिन होता तो अल्लाह ताला वह की जगह अव लिखता। कुरान में 280 बार आया है फरमाते जिसका माना या है। ठीक है, तो आज हमने सूरह वल असर मुकम्मल कर ली और इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो आज का हम वीडियो करते हैं आज का ख़त्म, क्योंकि अब सब कुछ हो चुका है। अब मैं बस आपको नमाज की एक वीडियो भेज देती हूँ, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आज का सब कुछ ख़त्म हो गया। अच्छा, एक मैं आपको बस वो थोड़ा सा बताना चाह रही थी कि आप जैसे कि देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि ये मेरा स्टडी टेबल है। ठीक है ना, ज़रूरी नहीं है स्टडी टेबल हो,
पर आप जहाँ भी नज़र जैसे करते हैं, ऐसे जैसे मैंने ये शेड्यूल बना रखा है, तो रोज़ाना वो शेड्यूल देखते रहेंगे, उस हिसाब से चलते रहेंगे। जैसे कि ये सुबह का, और ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजी। और ज़रूरी नहीं कि ये कॉपी करना है। कोई यहाँ पे स्टूडेंट भी है, कोई हाउसवाइफ भी है, कोई न्यूट्रल फैमिली में रहती है, कोई जॉइंट फैमिली में रहती है। सबके अपने काम होते हैं, अपने अपने टाइमिंग्स होते हैं। पर इससे मतलब इससे हेल्प मिल जाएगी कि किस तरीके से टाइम टेबल बनाना है। आप हो सकता है 12:30 से 1:30 कुरान की जगह सो रहे हो, इधर कुरान पढ़ लें। मतलब आप अपने हिसाब से आप बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मेरा काम हुआ ख़त्म। और मैं कह देती हूँ कि पहले तो 2-3 दुआ कर लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूल करीम। और जो भी मैंने अभी तक इसमें बात कही है, जो हक बात निकली है, सच बात निकली है, और जो अच्छी चीज़ें निकली है, सारी अच्छी अच्छी जो भी है, और अल्लाह के हुकूक में और हुदूद में रहकर जो भी कहा है वो सब अल्लाह की तरफ से है। और इसमें जो गलत निकल गया है मेरे मुंह से, जैसे कल मैं बताऊं, क्योंकि मैं जो भेजती हूँ मैं वापस वॉच करती हूँ, तो कल मैंने कह दिया था कि ईमान में बढ़ोतरी कमी होती है और नबियों तक को भी होती है। नहीं नहीं, नबियों को नहीं होती, मैं माफ़ी चाहती हूँ। सहाबा तक ये कैटेगरी आती है। कुछ सारे मतलब सहाबाओं में भी ईमान ऊपर नीचे बढ़ता उतरता था, तो ये मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो कई बार क्या स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, हम बोलते हैं पर हमें याद नहीं रहता, फिर रिपीट करते हैं ना तब याद आता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। और इसका भी आप बहुत ये इसकी आयतल कुर्सी की हम पढ़ेंगे। आयतल कुर्सी का बहुत 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 फ़ायदा है, तो इसको भी मामूल में लाइए। एटलीस्ट सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले ये ज़रूर पढ़ें, इसका बहुत फ़ायदा है। इंशाल्लाह जब सोने के आदाब हम सीखेंगे तब फिर इसको भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।